नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल में कुछ सुकून देने वाली खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। दोस्तों, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने वाले रूस ने अपनी वैक्सीन को जनता के लिए रिलीज कर दिया है, तो वहीं चीन ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन को दुनिया के सामने रखा है। इसके साथ ही कोरोना की कारगर वैक्सीन पाने के लिए भारत भी कोवैक्स फैसिलिटी का हिस्सा बनने की तैयारी में है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से बात चल रही है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना वायरस को लेकर चल रहे कुछ शोधों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। कोवैक्स अलायंस में शामिल होगा भारत। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। देश में कोरोना की कारगर वैक्सीन पाने के लिए भारत भी कोवैक्स फैसिलिटी का हिस्सा बनने की तैयारी में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस वैक्सीन के आवंटन योजना में भारत को शामिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। WHO के वरिष्ठ सलाहकार रूस आयलवर्ड ने जिनेवा में कहा कि कोवैक्स फैसिलिटी का हिस्सा बनने के लिए दुनिया के अन्य सभी देशों की तरह भारत निश्चित रूप से पात्र है। इसे लेकर हमारी बातचीत जारी है। हम इस फैसिलिटी में भारतीय भागीदारी का स्वागत करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और गावी वैक्सीन अलायंस कोवैक्स फैसिलिटी का नेतृत्व कर रही है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की खरीद और उसे वितरित करने में मदद करना है। दिल्ली में 24 घंटे में नए मामलों से ज्यादा रिकवरी। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के केस लगातार एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हालांकि रविवार की तुलना में सोमवार को कम केस सामने आए हैं। दोस्तों, दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 2077 नए मामले सामने आए, जो एक हफ्ते में सबसे कम है। लेकिन संक्रमण दर 7.64% से बढ़कर 9.04% हो गई है। पिछले दिनों के मुकाबले रविवार को कम सैंपल की जांच हुई। इस वजह से सोमवार के रिपोर्ट में मामले कुछ कम आए। वहीं सोमवार को 2411 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक कुल 1,93,526 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें से 1,68,384 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसलिए मरीजों के ठीक होने की दर 87% है। दिल्ली में अब तक कुल 18,03,466 सैंपल की जांच हो चुकी है। इनमें से 22,954 सैंपल की पिछले 24 घंटे में जांच की गई है। पंजाब में कोरोना को कंट्रोल करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय। दोस्तों, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। कोरोना की रफ्तार और अधिक मृत्यु दर को देखते हुए अब केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृत्यु दर कम करने के लिए कंटेनमेंट के मानकों और टेस्टिंग का परीक्षण करने के लिए विभाग की टीमें पंजाब और चंडीगढ़ भेजने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें 10 दिन तक पंजाब और चंडीगढ़ में रहकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम, निगरानी, टेस्टिंग और उपचार की व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता करेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उच्च स्तरीय टीम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कोरोना संक्रमण की रोकथाम, मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम, कंटेनमेंट, सर्विलांस और टेस्टिंग को लेकर सहायता करेंगी। कोरोना से लोगों को बचा सकते हैं गर्म कपड़े। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आने वाला है। ऐसे में कई वैज्ञानिक मानते हैं कि सर्दियों में कोरोना और भयानक हो सकता है। कई एक्सपर्ट सर्दी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पैदा होने की बात कह चुके हैं। लेकिन ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि हो सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर 2021 के मार्च में आए। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर बेन न्यूमन ने कहा है कि सर्दी में पहने जाने वाले कपड़े जैसे कि स्कार्फ, ग्लव, पर्सनल पीपीई किट की तर्ज पर लोगों को कोरोना से बचाने में मदद कर सकते हैं। प्रोफेसर न्यूमन ने ब्रिटेन को लेकर कहा है कि हो सकता है कि अगले साल मार्च से पहले कोरोना की दूसरी लहर नहीं आए। उन्होंने कहा कि सर्दी में तापमान घटने की वजह से इस बात की संभावना है कि लोग घरों में ही रहें और ये वक्त कोरोना के लिए मिनी क्वारंटीन जैसा हो। कोरोना के बाद खुद ही रिपेयर हो जाएंगे फेफड़े। दोस्तों, कोरोना वायरस से बीमार हुए कुछ मरीजों के फेफड़े को नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर्स ने इस बात को लेकर डर जताया था कि कोरोना के गंभीर मरीजों को क्षतिग्रस्त फेफड़ों के साथ ही लंबे वक्त तक रहना हो सकता है। लेकिन अब एक नई स्टडी में पता चला है कि कोरोना से गंभीर बीमार मरीज के फेफड़े कुछ वक्त में खुद की मरम्मत कर लेते हैं। ब्रिटिश टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 महीने में कोरोना मरीज के फेफड़े खुद की मरम्मत कर सकते हैं। इस स्टडी के बाद उम्मीद पैदा हुई है कि कोरोना के गंभीर मरीजों को कई तरह की तकलीफों के साथ लंबे वक्त तक नहीं जीना होगा। ट्रायल के दौरान कोरोना से बीमार होने वाले करीब आधे मरीजों में रिकवर होने के 12 हफ्ते बाद फेफड़े क्षतिग्रस्त नहीं मिले। इस तरह की पहली स्टडी है जिसमें कोरोना मरीजों के फेफड़े ठीक होने की बात कही गई है। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल चला। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल जारी है। सारी वैक्सीन में सबसे ज्यादा उम्मीद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से की जा रही है।
भारत में इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पुणे में शुरू हुआ था, लेकिन चंडीगढ़ के द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में होने वाला इस वैक्सीन का ट्रायल 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। इस हफ्ते की देरी के पीछे सुरक्षा के कुछ कारण बताए जा रहे हैं। डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि सेफ्टी अप्रूवल न मिलने की वजह से इस ट्रायल को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। ट्रायल में देरी की वजह से और वॉलंटियर्स की भर्ती को रोक दी गई है। फिलहाल ट्रायल के लिए 400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें 253 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। रूस ने पब्लिक के लिए रिलीज की वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया के सबसे पहली कोरोना वैक्सीन बनाने वाले रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि किस तरह से इसे लोगों तक पहुँचाया जाएगा। सरकार खुद टीकाकरण कार्यक्रम चलाएगी या फिर इसे मार्केट में उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मेडिकल रेगुलेटर रोजद्रावंजोर के लैब में क्वालिटी टेस्ट पास करने के बाद वैक्सीन को सिविल सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने उम्मीद जताई है कि कुछ ही महीनों में यहाँ बहुत से लोगों का टीकाकरण हो सकेगा। रूस में अब तक कोरोना के 10,30,690 मामले आ चुके हैं। भारत सरकार की नजर भी रूसी वैक्सीन पर है। हो सकता है कि रूस की वैक्सीन का भी भारत में ट्रायल हो। चीन ने दुनिया को दिखाई अपनी पहली वैक्सीन। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। सबसे पहले रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा किया था, लेकिन अब चीन ने दुनिया के सामने अपनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को पेश किया है। इस वैक्सीन को चीन की सिनोवैक बायोटेक और सिनोफार्म ने मिलकर तैयार किया है। हालांकि इस वैक्सीन को अभी बाजार में जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी वैक्सीन की तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी जारी है। इस वैक्सीन के सभी ट्रायल सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद इसे बाजार में जारी कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ये वैक्सीन बाजार में 2020 के आखिर में ही उपलब्ध होगी। सिनोवेक कंपनी के अधिकारी ने बताया कि उनकी फर्म ने पहले ही वैक्सीन को बनाने के लिए एक फैक्ट्री को तैयार कर लिया है। ये फैक्ट्री हर साल वैक्सीन की 300 मिलियन डोज बनाने में सक्षम है।